पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो गए। रूस में ब्रिटेन की मिसाइल से यूक्रेन का यह हमला बताया जा रहा है। लंदन की इजाजत से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक किया गया है। पहली बार यूक्रेन ने हमले की बात मानी है। यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार का यह दावा है कि यानी केवल हमला किया नहीं गया बल्कि हमले की बात को स्वीकारा भी गया। तो देखिए, रूस के अंदर पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं। ब्रिटिश मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है। पश्चिम के हथियारों से रूस को कैसे बनाया जा रहा है निशाना, ये आप देखिए। लंदन की इजाजत से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक की बात यूक्रेन ने खुद स्वीकार की है और ऐसा पहली बार है। पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले की बात मानी है। यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार यूरी काक ने यह बड़ा दावा किया है। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले का अधिकार है, यह कहा गया है ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून की तरफ से। राजेश जी, जैसा चतुर्वेदी सर कह रहे थे, ये आपको भी क्या केवल माइंड गेम नजर आता है? क्योंकि ये जो खबरें सामने आ रही है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमलों की शुरुआत रूस के अंदर हो चुकी है। प्रतिमा, ये जो निर्णय लिया गया है ये इस प्रकार से है कि जो अभी तक जैसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ क्राइमिया में यूज़ हो रही थी, लेकिन अब वो रशियन टेरिटरी में भी यूज़ हो सकती हैं और उन्होंने एक दो अटैक भी किए हैं। पर इसका क्या असर होगा ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि जितने उनके पास शस्त्र हैं वो ऑलरेडी जो वॉर चल रही है उसके लिए काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ये 2-3 टारगेट या 5-6 टारगेट अगर रशिया के अंदर मार भी देते हैं तो इसका क्या असर होगा पूरे युद्ध के ऊपर, मैं समझ सकता हूं कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होगा कि रशियन पॉपुलेशन जो अभी तक ये सोच रही थी कि वो अंदर अटैक नहीं आएगी, उनको थोड़े से प्रिकॉशंस और थोड़े से ये सब लेना पड़ेगा। लेकिन जो है मेरे हिसाब से, चाहे आप रशिया के अंदर दागें या सिर्फ फ्रंट लाइन पे दागें, और इससे युद्ध पर ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है। रशिया के पास अभी मोमेंटम है, उनका मोमेंटम जारी रहेगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो ये शस्त्र हैं वो भी पीछे पीछे होते जाएंगे, तो इनकी क्षमता जो है लंबी दूरी की वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी युद्ध भूमि में हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। नेटो कंट्रीज के हथियारों से अब यूक्रेन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हमलों को अंजाम दे रहा है। पोलैंड के हथियारों से भी रूस पर होगा हमला। पोलैंड ने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यूक्रेन को रूस के अंदर पोलैंड के हथियारों से हमले की छूट मिल गई है। पोलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट्स, टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम मिले। तो देखिए किस तरीके से पोलैंड के हथियार से मॉस्को पर हमले की तैयारी की गई है, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने रख देते हैं। दरअसल यूक्रेन के पास पोलैंड के हथियार मौजूद हैं और वो हथियार कौन से हैं? 12 MiG-29 फाइटर जेट यहाँ पर मौजूद है, 335 बैटल टैंक भी मौजूद है। इसके अलावा 100 इन्फेंट्री व्हीकल और इसके अलावा होवित्जर आर्टिलरी भी मौजूद है। जानकारी है कि डिफेंस सिस्टम और ये तमाम वो चीजें हैं, पोलैंड के हथियार जो यूक्रेन के पास मौजूद है। बिल्कुल, यूक्रेन के पास पोलैंड के जो हथियार मौजूद हैं उनकी पूरी लिस्ट हमने आपके सामने रखी। 12 देशों का फरमान रूस से हो घमासान। 12 देशों ने इजाजत दे दी। देखते ही देखते यूक्रेन जो चाहता था उसे हासिल हो गया। किन देशों ने इजाजत दी आप जानते हैं? सबसे पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका भी रजामंदी जता चुका है। पोलैंड, यूके, फ्रांस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, चेक रिपब्लिक और नेदरलैंड्स, ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने अपने हथियारों से रूस की सरजमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। कमांडर सरदाना, न सिर्फ इजाजत दी है बल्कि हमले शुरू भी हो गए हैं। रूस को वो जख्म दिया जा रहा है जो इस युद्ध का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। कितनी संभावना, कितनी आशंका आपको नजर आती है? देखिए, मेरे हिसाब से इन 12 देशों ने जो हथियार दे दिए हैं और उनको रशिया की सरजमीन पर इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, उन्होंने यूक्रेन का डेथ वारंट साइन कर दिया है। हथियार देने से मरेगा कौन? यूक्रेन। रशिया के पास इतने हथियार हैं कि इन 12 देशों के हथियारों के ऊपर भी भारी पड़ेगा। नुकसान होगा यूक्रेन का, बर्बाद होगा यूक्रेन, क्योंकि आज अगर उसने ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी है कि हम
रशिया के अंदर घुस के मारेंगे तो ये जानते नहीं है रशिया इनका क्या हाल करने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं यूक्रेन के लोग और ज़ेलेंस्की कि विश्व भर के हथियार उनके घर में जाके मारेंगे रशिया को, ये मुमकिन नहीं है। जी सर, हर बार सवाल चतुर्वेदी सर अमेरिका के रोल पर उठता है। बीइंग अ सुपर पावर आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो माहौल इस वक्त है, जो हालात इस वक्त है, उसको आप काबू में रखें। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का ऑर्डर देना किस तरीके से हालात को बेकाबू कर देगा? प्रतिमा, आपने बहुत सही कहा। एज ए वर्ल्ड में एक सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है। जैसे कि हर परिवार में एक जो बुज़ुर्ग होता है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इनको चाहिए था शांत की तरफ पहल करना, ना कि इसको और ज़्यादा इस में घी डालने का काम करने का। ये जो इस तरह के एक्शन ले रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, अपनी दुश्मनी वो सब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए खुद सामने आना चाहिए था, ना कि जेलेंस्की के थ्रू या यूक्रेन के थ्रू इन्होंने ये काम करना चाहिए। अमेरिका आज के दिन कुछ भी उनकी इंटरनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इलेक्शन होने वाले हैं, वो कुछ इस तरह के एक्शन लेंगे जरूर दिखाने के लिए कि मैं वर्ल्ड में बहुत बड़ा शक्तिशाली देश हूं, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं विश्व को शांत रखने के लिए, क्योंकि आज मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल अशांति है। रशिया यूक्रेन में है, वहाँ ताइवान में है। इन सब जगहों पर देखकर एक अच्छा मैच्योर्ड लीडर होगा, वो चाहेगा कि विश्व में शांति स्थापित हो। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के रुख से ऐसा लगता नहीं है, जबकि वो एक साथ कई वॉर फ्रंट्स पर इन्वॉल्व नजर आता है, उसके बावजूद भी